Greetings to everyone. In this video, we are going to discuss Sustainable Development Goals, सतत विकास लक्ष्य. अब सस्टेनेबल इसे क्यों कहते हैं? सस्टेनेबल का मतलब आप सभी जानते होंगे. जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताती हूँ कि सस्टेनेबल का मतलब है कि आप अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स भी उसका इस्तेमाल कर सकें. SDGs को 2015 में लाया गया था कि 2030 तक हमें कुछ गोल्स अचीव करने हैं. हमारे पास कितने गोल्स हैं? हमारे पास 17 गोल्स हैं. सबसे पहली बात करें तो नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goal. ये सारे गोल्स आपके मेंशन हैं यहाँ पर. बट एग्ज़ाम्स में PSCs and UPSCs में I'm talking about UP PCS, they have asked last year they have directly asked 2 to 3 questions from SDGs itself. 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ SDG में से ही पूछे गए थे. एंड हुआ क्या था कि वो कैसे पूछ रहे थे, व्हाट इज़ SDG 6, व्हाट इज़ SDG 8. तो इस तरह से पूछ रहे थे. सो नॉट ओनली आपको सारे गोल्स याद करने हैं बट आपको सीक्वेंस भी याद करना है. उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है. ट्रिक आर जस्ट टू गिव अ लिंक. सिर्फ आपके दिमाग में एक लिंक बैठ जाए कि आपको कैसे लर्न करना है. इसलिए ट्रिक इज समटाइम्स इम्पॉर्टेंट व्हेन सीक्वेंस इज देयर. सो व्हाट इज़ द ट्रिक? व्हाट हैपन्स हियर कि दिस इज़ अ पीहन एंड दिस इज़ अ कोयल. आप सभी जानते होंगे कोयल और पीहन के बारे में. और ये ग्लास ऑफ वाटर है. सबसे पहले तो क्या होता है कि इन दोनों की लड़ाई हो जाती है. तो पीहन रिकंसाइलेशन के लिए कोयल के पास जाती है और उसे वाटर, राजमा, इडली ऑफर करती है. तो बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स में लिख लेंगे. और किस तरह से लिखेंगे, लेट्स सी. Peahen gave quail equal water and warm idli rajma. पीहन क्या करती है, कोयल को इक्वल वाटर देती है. जैसा कि हमने देखा था इक्वल वाटर है, इक्वल वाटर देती है. और क्या देती है, वार्म इडली राजमा, यानी कि गर्मा गर्म इडली राजमा. फिर से देख लेते हैं. पीहन गेव कोयल इक्वल वाटर एंड वार्म इडली राजमा. उसके बाद क्या कहती है ये, कम विद लव जस्टिस पीस. कम पी, ये प्यार से इसको पी कहती है. पीहन भी बोल सकती है और पी भी कहती है. बट इसने इससे क्या बोला है, कम पी, कम विद लव जस्टिस पीस. सो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी. एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. What are they saying? They are saying peahen gave quail equal water and warm idli rajma. Come peahen, come with love, justice and peace. तो स्टार्ट कर, रिलेट करना. पी hen gave quail equal and, ओके, इक्वल वाटर है. ओके, इक्वल वाटर. सो पी से नो पॉवर्टी, एच से ज़ीरो हंगर, जी से गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्यू से क्वालिटी एजुकेशन, ई से ये छुप गया है, मैं आपको दिखाती हूँ, इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी. ओके, जेंडर इक्वालिटी. एंड डब्ल्यू फॉर वाटर, वाटर इज फॉर वाटर. फाइन. नेक्स्ट मूविंग ऑन. एंड warm idli rajma. A for affordable and clean energy. W is decent work and economic growth. I for, फिर से ये छुप गया है, I for industry, innovation and infrastructure. R for reduced inequalities. फिर क्या कह रही है ये, कम P. तो C से क्या है, sustainable cities and communities. तो M से क्या है, पी से क्या है, रिस्पॉन्सिबल राजमा. आर से
रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर उसके बाद ये क्या कह रही है, कम विथ लव, जस्टिस एंड पीस। ठीक है, तो सी से यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लाइमेट एक्शन है। W इज लाइफ बिलो वाटर, L से लाइफ ऑन लैंड, और ये J से फिर से ये छुप गया, लेट मी शो यू, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये J जस्टिस इसमें आ रहा है, और जो P मैंने पीस लिया है, तो दिस इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, रिमेंबर। तो आई होप कि इससे आपने अपने दिमाग में एक लिंक बैठा लिया होगा। जिस 1 2 3 टाइम्स आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, सो दैट आपके दिमाग में ये बैठ जाए। अब हम लोग एक एक करके सारे गोल्स के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट इज नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी के लिए हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या हैं और सोल्यूशन क्या क्या है। सबसे पहला चैलेंज देख, पहला चैलेंज ये कहता है कि 836 मिलियन जो लोग हैं वो अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। यानी कि पॉवर्टी में ही नहीं, वो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीने का मतलब है कि उनको बेसिक अम्यूनिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं। बेसिक अम्यूनिटीज़ हमारी क्या हैं, जो शेल्टर है, ना ही उनको फूड मिल रहा है, ना ही उनको फूड मिल रहा है प्रॉपर, ना ही शेल्टर मिल रहा है, और ना ही बेसिक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको मिल नहीं रही हैं। तो दैट इज़ नोन एज एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो कह क्या रहा है कि 836 मिलियन लोग अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या दिया गया है कि बिल्ड रेजिलियंस ऑफ पुअर पीपल सो दैट दे कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। मतलब हमें अपना सिस्टम या अपनी पॉलिसीज़ इस तरह से फ्रेम करनी है कि एक्सट्रीम जो पॉवर्टी लोग हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जा सके और पॉवर्टी लाइन से अबव चले जाए। नॉट ओनली पॉवर्टी लाइन से अबव चले जाए वो, बट उनको बेसिक एमिनिटीज़ दी जाए। जो भी पॉलिसीज़ पेपर पे हैं उनको रेगुलेट भी प्रॉपर तरीके से किया जाए, ताकि वो भी अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, that they are living their own dignified life and they are working for it. तो बेसिकली पुअर क्या है, पुअर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम लोग लाइवलीहुड का डाइवर्सिफिकेशन करें। सिर्फ पुअर लोग एग्रीकल्चर ही ना करें, सिर्फ एज अ लेबरर्स ही ना काम करें, बल्कि उनका जो काम है वो डाइवर्स हो जाए, मतलब बहुत सारे तरीकों के वो काम कर सकें। व्हाट इज़ द थर्ड चैलेंज, कोई भी डिज़ास्टर आता है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है, सबसे वर्स्ट इफेक्ट किसको पड़ता है, पुअर को। अमीर तो निकल आते हैं, उनके पास पैसे हैं, वो रिकवर कर जाएंगे, बट जो पुअर होते हैं और ख़ासकर एक्सट्रीम पुअर, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कोई भी कुछ भी डिग्रेड हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए, कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, तो सबसे ज़्यादा बैड इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, एक्सट्रीम पुअर पीपल पे पड़ता है। तो उनको क्या करना है हमको कि वो अडाप्ट कर जाएं क्लाइमेट चेंज में। इस तरह से हम अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करें, उसे इस तरह से इम्प्लीमेंट करें कि वो जितने भी क्लाइमेट चेंज है उसको वो अडाप्ट कर जाए। कोई भी क्लाइमेट का अगर चेंज आ रहा है, जैसे फ्लड या अर्थक्वेक कुछ भी आया है, तो वो जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकल सकें। सो रेस्ट वील बी डीलिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट then share it.